बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हारून रशीद अर्ज़ कर रहा हूँ। एक बिल्कुल गैर जानबदार अदारे की रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक पीटीआई इलेक्शन जीत रही है। पंजाब में, पख्तूनख्वा में, कराची में, सक्खर में, मीरपुर में, हत्ता के थरपारकर में भी हर कहीं जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेलाह इस्तेमाल किया वो मुकाबले की पोजीशन में है, मगर ये कहा कि पंजाब में और पख्तूनख्वा के हर ज़िले में बरतरी हासिल है। चित्राल 1 से लेके 189 राजनपुर तक हर ज़िले में बरतरी हासिल है उसे। कराची में 4 लिसानी ग्रुपों में उसकी मकबूलियत ज़्यादा है। उर्दू बोलने वालों में, पंजाबियों में, बलोचों में, पश्तूनों में। सक्खर और हैदराबाद में भी वो मुकाबले की पोजीशन में है। और इसमें अहम नुक्ता ये है कराची के बारे में ख़ास तौर पे कि 5 जो है पार्टियाँ वो मैदान में हैं। जमात इस्लामी है, जीडीए है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, पीटीआई है। आज़ाद उम्मीदवार ज़ाहिर है इसके अलावा होंगे और इसका फ़ायदा पीटीआई को पहुंचेगा। और कल जो रैलियाँ निकली हैं वो मुबस्सिरीन का अक्सरियत का ख्याल ये है लीडरों के बग़ैर निकली बेशतर, तो उससे खौफ की फ़िज़ा कम हुई है। और नजम सेठी साहब ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट परेशान है और नून लीग भी परेशान है, इसलिए कि जो उम्मीद वो रखते थे वो नताइज हासिल नहीं हो सके। नवाज शरीफ साहब ये सोच रहे हैं, उनके करीबी ज़रा ये कह रहे हैं कि अगर सूरत हाल वही रही जो इस वक्त है, यानी सब कुछ करके भी जो भी उनके बस में है वो कर लें, तो 80 से ज़्यादा सीटें नहीं ले सकते। और इस सूरत हाल में ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी से मिलके बज़ाहिर ये एक दूसरे के कितने भी मुखालिफ हों, लेकिन ये मुखालफत तो है इलेक्शन जीतने के लिए कि वो चाहते हम ज़्यादा सीटें ले लें, वो चाहते हम ज़्यादा ले लें। और आज़ाद उम्मीदवार को नवाज शरीफ साहब ये सोच रहे हैं उनके करीबी ज़राए के मुताबिक कि अगर अक्सरियत नहीं मिलती, वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिलती, मजबूत हुकूमत कायम नहीं कर सकते, तो हुकूमत सौंप देंगे वो शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा, और वज़ीर आला बना देंगे साहबजादी को। उनका ये कहना है कि उन्हें जो लंदन में उनसे वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। कौन सा वादा है जो पूरे नहीं किया गया? यानी जाहिर है कि सारे उनके मुकदमात ख़त्म कर दिए गए, 200 मुकदमात इमरान खान के बना दिए गए, अपने निशान से उन्हें महरूम कर दिया गया इमरान खान को, और उनके 10,000 से ज़्यादा कारकुन जेलों में हैं। अब उनका एक मुतालबा रह गया है कि इमरान खान बिल्कुल मैदान में मौजूद ही नहीं, उसकी क्या सूरत है? उसकी यही सूरत है उसे फांसी दे दी जाए। और ये बात इमरान खान ने कही, ये मंसूब किया गया उनसे जुमला, कई लोगों ने ये जुमला उनसे मंसूब किया कि उन्होंने जज साहब से कहा डाले जेल में, मुझे मालूम है कि आपको हुक्म है कि मुझे फांसी दे दी जाए, लेकिन कागज़ तो मंगवा के देख लें। लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा हो सकता ही नहीं है। और ये मुमकिन है कि ये कह रहे हैं अखबार नवीस जो सूरत हाल की गहराई में जायज़ा ले रहे हैं, जितने लोगों से मेरी बात हुई है, कि 8 फरवरी से पहले फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आ सकता है। लेकिन ये फ़ैसला जो है वो हाई कोर्ट में जाएगा, चैलेंज होगा। 2 दफ़ा तो इस कार्रवाई को कलअदम करार दे चुकी है हाई कोर्ट, और तीसरी दफ़ा जबकि ये सूरत हाल है कि जो तफ्तीशी अफसर है उस पर जरा कर ली गई और सरकारी वकीलों से जरा कराई गई, तो ये कहाँ ठहर सकेगा हाई कोर्ट में? और हाई कोर्ट में फ़र्ज कीजिए हाई कोर्ट में, ना तो सुप्रीम कोर्ट में कहाँ ठहरेगा? इसकी तो कोई इतनी बुनियादें कमज़ोर हैं इसकी मुकदमे की कि ये नहीं ठहर सकता। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं इस परेशानी में। अच्छा, एक ख़बर ये है कि अपना नोट जो हैं उसके नए डिज़ाइन बन रहे हैं। मैं तो इससे यही मुराद देता हूँ, अपना स्टेट बैंक के उन्होंने कहा सरबराह ने कि नए नोट जारी किए जाएंगे, क्योंकि जाली नोटों की भरमार है। लेकिन इसका एक और नतीजा भी निकलेगा मेरा ख्याल है कि जो रुपए छुपा रखे हैं करप्शन के जो पैसे, वो भी सामने आएंगे।
हज़ारों पीटीआई के कारकुनों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। रैलियां निकाली नून लीग ने भी, रैलियां निकाली बिलावल ने भी, कल 2 घंटे ट्रैफिक जाम रखी, उनमें किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। वो रियासत के लाडले हैं। नून लीग के हामी एक कालम निगार ने लिखा है, कुछ दिन से वो इख्तलाफ कर रहे हैं, उसे बड़े पुरजोश हामी थे, या कह लें इमरान खान के शदीद इख्तलाफ रखते थे कि नून लीग आइन की बाज़ इस्लामी दफात को ख़त्म करना चाहती है। पीटीआई का मंशूर जो है वो सामने आया है, वैसे तो कल ही उसको कुछ पता चल गया था, उसकी कुछ बातें चौंका देने वाली है, मैं आपसे अर्ज करता हूँ। सनम जावेद को फिर गिरफ्तार कर लिया गया ज़मानत के बावजूद। 9 मई को उन्हें 8 मुख्तलिफ मकामात पर दिखाया गया है, आतिशजनी करते हुए या हंगामा आराई करते हुए, कानून के खिलाफ वर्जी करते हुए, गिराव जलाव करते हुए। एक दिन में 8-9 जगह पर वो मौजूद थी। मैंने वो नाम लिखे हैं, आपको बताता हूँ। चौधरी परवेज इलाही साहब ने हाई कोर्ट से रुजू किया, लाहौर हाई कोर्ट से, कोई मस्खरेपन की हद है। उनको गदा रेडी का निशान अलाट किया गया है कि उन्हें वो अपना निशान दिया जाए, मोहर का निशान दिया जाए। रिपब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ये कहता है कि उसके सर्वे के मुताबिक 60% से ज़्यादा वोट कास्ट होंगे, और अगर ये वोट कास्ट हो जाते हैं तो पीटीआई जो है वो ज़्यादा सीटें ले जाएगी। ये तो यानी बिल्कुल वाज़ेह उन्होंने कहा कि पख्तूनख्वा में और पंजाब में हर ज़िले में विदाउट एक्सेप्शन, इस्तिस्ना के बगैर हर ज़िले में बरतरी हासिल है। और कराची के बारे में कहा कि 40% वोट भी अगर हो जाएं, कास्ट हो जाएं, यानी अब सिर्फ 2 सूरतें हैं उनको हराने की। यानी ऐसी खुली धांधली जो बाद लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इल्ज़ाम है कोई उसको सब्सटेंशिएट तभी तक किसी ने नहीं किया, कि 15-15 हज़ार वोट डाल दिए जाएंगे पहले ही उसमें। लेकिन मेरा ख्याल है कि 15,000 वोटों से काम नहीं चलेगा। अगर वोट डालें तो 40-50 हज़ार तो डालें, ठीक है, बाद हल्के तो ऐसे हैं। इलेक्शन की इसकी बड़ी एक मुख्तलिफ नौइयत है। शरीफ और जरदारी ख़ानदान के ख़िलाफ़ मोस्टली ज़्यादातर हलकों में, ख़ासतौर पर पंजाब में और पख्तूनख्वा में, लीडर तो पकड़े गए। तो मिडिल क्लास के लोग जो हैं इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक एतबार से ये अवामी इनकलाब है। इस बात को लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं कि मामला सिर्फ इमरान खान से मोहब्बत का नहीं है, सिर्फ मजनू उससे हमदर्दी नहीं है उस पर जो उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। सदियों के इस निज़ाम से लोग उकता गए, लोग इस कदर उकता गए जिसकी कोई हद नहीं। हर कहीं जुल्म है, रिश्वतस्तानी है, रुपया जो है वो सिविल सर्विस पे खर्च होता है, जागीरदारों पे खर्च होता है, मरात यादा तबकों पे खर्च होता है, भूख बढ़ती जा रही है, तौहीन है। एक कांस्टेबल और एक पटवारी तो क्या, एक बस का कांस्टेबल भी तौहीन करता है। लोग उकता गए और इस नारे में जैसे भुट्टो की तरफ लोग मायल हुए थे, उससे ज़्यादा लोग हैं वैसे। और जैसे शेख मुजीबर रहमान, खैर वहाँ बंगाली कौम परस्ती की तहरीक थी और मसाइल की भी वो बात करते थे। लोग इतने उकता चुके कि अब इसको नहीं रोका जा सकता। फ़र्ज़ कीजिए वक्ती तौर पर किसी तरह भी रोक लें, नवाज शरीफ साहब के नुस्खे पे अमल कर लें और बाकी भी कोई 1-2 लाख आदमी गिरफ्तार कर लें, पीटीआई के पोलिंग स्टेशनों पे न जाने दें, इमरान खान को सदाए मौत सुना दें, डिमोरलाइज कर दें, बिल्कुल ये ऐसा माहौल पैदा कर दें कि बिल्कुल वो वोट ही ना कास्ट कर सके, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आप इसको मौखर करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में जो एक्शन कमेटी है उसने बावजूद इसके कि आटे की कीमतों पे हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि उसमें कमी कर दी जाएगी, उन्होंने एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। लोगों के तेवर समझने वालों को समझनी चाहिए, जिनकी जिम्मेदारी है। सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है। वो जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ख़बरों में कोई बहुत ज़्यादा तरतीब काम करना मेरे लिए मुश्किल होगा, इसलिए फिर ताख़ीर हो जाती है अगर मैं उसमें लगा रहा हूँ। ख़बरें बहुत ज़्यादा होती हैं, बाज़ तो मैं हज़फ करता हूँ। वो अंसार अब्बासी साहब ने जो लिखा है, जिसका मैंने जिक्र किया कि भाई वो इस्लामी दफ़ात ख़त्म करना चाहती है, तो वो कहते हैं 62-63 को ख़त्म करना चाहिए। अब 62-63 क्या है?
अगरचे वो अल्फाज जो है, मैंने हमेशा कहता हूँ कि बड़ी जहालत का irतिकाब है कि उम्मीदवार का सादक और अमीन होना ज़रूरी है। अब एक तरफ तो सूरत हाल ये है कि जरदारी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमज़ा लड़ रहा है, नवाज शरीफ साहब लड़ रहे हैं, इनमें से कौन। दूसरी बात बार बार अर्ज़ की है कि सादक और अमीन पूरी इंसानी तारीख़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा ये लक़ब किसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। वो 4-5 अखबारों में जब गए ज़िया-उल-हक़ के पास, जनरल मोहम्मद ज़िया-उल-हक़ के पास, और उनसे कहा कि ये लफ्ज़ शामिल कर दें। अब वो चूक हो गई, वो ये ज़ाहिर है कोई दानिस्ता तो उन्होंने नहीं किया, उसमें मोहम्मद सलाहुद्दीन मरहूम भी शामिल थे। तो लेकिन अब उसको बदल लें भाई किसी तरह, इतनी वाज़ेह भाई एक तरह की गुस्ताखी है जनाब। आप किसी को सादक और अमीन नहीं कह सकते, किसी शख्स को, खा वो एक दयानतदार और पारसा आदमी हो, खा वो सच बोलता हो, कभी खयानत का मर्तकब न हुआ हो। ये लफ्ज़ बड़े से बड़े मुसलमान के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल ये उन्होंने कहा। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी नताइज मरतब करने के लिए जो निज़ाम वज़ा किया कि उस पर तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार किया बिलावल भुट्टो ने, और बल्कि ये भी कहा कि दो इलेक्शन कमीशन से रिव्यू करेंगे। ये भी कहा कि हमारे कारकुनों को क्यों हरासन किया जा रहा है, क्या वो 9 मई के मुर्तकब हुए हैं। मतलब इस जुमले में एक पैगाम ये पोशीदा है कि जो उनके साथ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। अजीब व गरीब आदमी हैं ये बिलावल साहब, यानी एक तरफ उनकी मजम्मत करते हैं और इतनी करते हैं कि कोई हद नहीं, और दूसरी तरफ उनसे कहते वोट मुझे दे दो। सरदार अख्तर मैंगल साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई है, और उन्होंने ये कहा है कि मालूम नहीं कौन सी मखलूक वोट चोरी करती है, इस दफ़ा अगर नतायज जो है वो बदले गए तो एजिटेशनों का बाहर निकलेंगे वो। अच्छा, मंशूर का मैंने अर्ज़ किया, उसके अब ज़ाहिर है बहुत तफसील नहीं अर्ज़ की जा सकती। उसमें उन्होंने कहा पीटीआई के मंशूर में, एक कौम एक कानून नया पाकिस्तान, यानी निज़ाम अदल को बेहतर बनाया जाए। वज़ीर आज़म की बराह रास्त इंतखाब होगा। लतीफ़ कोज़ा साहब ने कहा चूँकि अपना वो ख़रीदो फ़रोख्त होती है लोगों को, इस दफ़ा तो खैर मनसूबा ही ख़रीदो फ़रोख्त का है और किसी चीज़ का है। यही एतराज़ है उनको, नवाज शरीफ साहब को, कि अब्दुल अलीम ख़ान और जहांगीर तरीन को अहमियत दी जा रही है और आज़ाद उम्मीदवार उनकी पार्टी में शामिल कर दिए जाएंगे, तो ये उन्हें गवारा नहीं है। वो तश्तरी में, सोने की तश्तरी में रख के इक़्तिदार उनकी खिदमत में पेश किया जाए। अच्छा, ये मंशूर में यह है कि असम्बलियों की मुद्दत 4 साल होगी, और ये कहा था कल बैरिस्टर गौहर ने कि लोग उकता जाते हैं और वो साजिशें शुरू हो जाती हैं, तो मुख्तसर होनी चाहिए। सेनेट की मुद्दत 5 साल होगी। मसालती कमीशन कायम होगा, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, वही जो जनूबी अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने किया था। तफ्तीश का नया निज़ाम, ये बहुत अहम बात है। यानी सारी खराबी अदालतों में नहीं है। हम लोगों का तरीका यह है कि हम चीज़ों को ओवर सिंप्लीफाई करते हैं। खराबी है तफ्तीश के निज़ाम में, जब पुलिस को ब्राइब कर दिया जाएगा। एक तो तफ्तीश करने वालों के पास पूरे वसाइल ही नहीं है, उनकी तरबियत भी ठीक नहीं है, और फिर उन्हें ब्राइब किया जा सकता है, तो जाहिर है मुकदमात का कैसे दुरुस्त फैसला होगा। ताकत के मराकज़ में तवाज़ुन पैदा करना, जाहिर है इसका मतलब ये है कि यानी अस्करी क़यादत अपना काम करे और अदालतें अपना काम करें और बाकी अपना काम करें, यानी सिविल सर्विस कानून की हदूद में आज़ाद हो और अदालतें भी। छोटा ख़ानदान, ये बड़ी अहम बात है। बांग्लादेश की आबादी पाकिस्तान से ज़्यादा थी, अब पाकिस्तान से 5-6 करोड़ कम है, ज़्यादा कम है। उतने ही वसाइल वहाँ सर्फ होते हैं, उसी तरह का महकमा है, तकरीबन उतने ही मुलाजम है, शायद पाकिस्तान में ज़्यादा हो। लेकिन जब काम ही नहीं किया जाएगा, कोशिश ही नहीं की जाएगी, तो नतीजा क्या निकलेगा? आपने कोई एफर्ट नहीं की, लोगों को कायल नहीं किया इसका। मजबूत जवान खुशहाल पाकिस्तान, जाहिर है इससे बिल्कुल मुराद वाज़ेह है। जवानों को कर्जे पहले भी दिए, अब भी देंगे। निजकारी, प्राइवेटाइजेशन के बगैर तो इस मुल्क की इकानमी किसी तरह बच सकती नहीं। 1000-1500 रुपये ज़ाया होते हैं हर साल, और ये सारी चीज़ें अगर मुफ्त भी दे दी जाए, मुफ्त ज़ाहिर है देने की कोई ज़रूरत नहीं है, PIA, रेलवे, स्टील मिल, फलां फलां,
तो ये अपना इसकी तो बचत हो। और ये कोई समझ में नहीं आता, दो बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती। एक, ये निजकारी होती क्यों नहीं है? हर हुकूमत इसका वादा करती है, बज़ाहिर कोशिश भी करती है, नहीं होती। और दूसरा, ये FBI की तश्कील नौ क्यों नहीं होती? क्यों 22,000 आदमियों को ये मौका दे दिया गया है, उनकी अक्सरियत को, यानी कि वो लूट मार करते फिरें और पैसा अपनी जेब में डालें और बैरून मुल्क अकाउंट खोलें। गैर मुल्की फ्यूल की बजाय पेट्रोल से, डीजल से, दरामदी कोयले से बिजली बनाने के बजाय शमसी तवानाई पे इन्हिसार किया जाएगा। जाहिर है ये एक लॉन्ग टर्म प्लान होगा। खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी, इसकी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। बेहतर इलाकाई ताल्लुकात, मेरा ख्याल है कि इसमें ज़्यादा इशारा अफ़गानिस्तान और ईरान की तरफ है। नवाज शरीफ साहब का एजेंडा तो एक है, इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक किए जाएं। लाहौर में नून लीग एक अच्छी रैली निकालने में कामयाब हो गई बिलाखिर, रीज़नेबल, और नवाज शरीफ साहब ने और उनकी साहबजादी ने क़यादत की। PTI जो है हर रोज़ 5 बजे से, आज का तो है यकीनी है मेरा ख्याल है, हर रोज़ 5 से 8 बजे तक इमरान खान की पुरानी तकारीर जो सोशल मीडिया पे वो नशर की जाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान जो गए हैं, डेरा इस्माइल खां से भागे हैं, और बल्कि वलीमा तक नहीं किया साहबजादे का, तो पशीन में महमूद अचकज़ई साहब उनके हक़ में दस्तबरदार हो गए हैं। और वहाँ जो ज़ाहिर है महमूद अचकज़ई थे पश्तून बेल्ट में उनके मद्दे मुकाबल, तो वहाँ से इम्कान है कि शायद वो जीत जाएँ। अखबार नवीसों के ख़िलाफ़ नोटिस जो है वो वापस लेने का हुक्म दिया जनाब चीफ जस्टिस ने। अखबार नवीस और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, और उन्होंने ये कहा कि कोई कार्रवाई इनके ख़िलाफ़ न की जाए, और कहा कि आज़ादी सहाफ़त आइन में है, और मेरा अगर मजाक भी उड़ाते हैं तो मुझे इसकी कोई फ़िक्र नहीं, लेकिन अदालत का मजाक उड़ाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। मगर ये है कि वो JIT ख़त्म नहीं की गई, नोटिस वापस नहीं लिए गए। अखबार नवीसों ने कहा अटॉर्नी कि भाई वो नोटिस वापस ले, उन्होंने अटॉर्नी जनरल से ज़ुबानी कहा तो नोटिस जो है वो मुअत्तल कर दें कल तक। तो चीफ जस्टिस ने कहा हम यहाँ मौजूद हैं, हम बैठे हैं यहाँ पर। कराची में MKM और पीपल्स पार्टी की रैलियाँ आमने सामने आ गई नाज़िमाबाद नंबर 2 में, और तलहा हैं अपना कारकुन उसके, वो तो ज़ख्मी हुए इसके MKM पीपल्स पार्टी के, और MKM के कारकुन हैं फराज, वो उसमें जहाँ बहक हो गए।